नमस्कार, मैं सर डॉक्टर सैयद फ़हीम अली एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है टारगेट एपी के इस ऑनलाइन वीडियो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन के अंदर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जी हां, छत्तीसगढ़ के अंदर एक और नई वैकेंसी आपको यहां पर देखने को मिल रही है, जिसका नाम है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के अंदर लाइब्रेरी असिस्टेंट की वैकेंसी आपके सामने है। 20 पदों पर यह वैकेंसी जारी हो चुकी है और इसके फॉर्म्स जो है आपको इस बार ध्यान रखना है कि आपको ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन ही भरने हैं। बहुत सारी बातें हैं इस वैकेंसी से संबंधित। आज के इस वीडियो के अंदर आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मैं यहाँ पर देने की कोशिश करूंगा। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं, मैं कैसे आपको तैयारी करनी है, घर बैठे आप तैयारी कर सकते थे। मैं एक छोटी सी आपको जानकारी यहाँ पर दे दूं कि अगर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ग्रंथपाल यानी कि लाइब्रेरियन की वैकेंसी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या इन 20 पदों के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप घर बैठे बहुत ही नॉमिनल फीस के अंदर जो है आप हमारे डिजिटल कोर्स के माध्यम से, क्योंकि सिलेबस आपका आ चुका है और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने आपके लिए कोर्स भी यहाँ पर तैयार कर दिया, तो उस रिकॉर्डेड कोर्स के माध्यम से आप घर बैठे बहुत ही नॉमिनल फीस में, यहाँ पर अगर फीस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 2999 मिल रहा है, लेकिन ये 2999 की जगह आपको 2999 आपको फीस यहाँ पर पे नहीं करनी है। मैं आपको बता दूं, इस फीस के अंदर आपको 2999 फिलहाल अगर आप एप्लीकेशन में जाएंगे तो आपको ये फीस मिलेगी। आपको इस फीस की जगह जो है आपको केवल 2499, और केवल कितने लोगों के लिए, तो पहले 50 स्टूडेंट यानी फर्स्ट 50 स्टूडेंट, जो भी अगर आपके पहले फर्स्ट 50 स्टूडेंट है उनके लिए आपको यहाँ पर ये छूट जो है यहाँ पर एप्लीकेशन के अंदर अवेलेबल है, जिसके जरिए आप तैयारी कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, मैं इंपॉर्टेंट जो जानकारी आपको यहाँ पर देना चाह रहा हूँ कि 19 जून को जो है आपका ये नोटिफिकेशन जारी, डेट्स आप ध्यान रखेंगे। पहली चीज यहाँ पर 19 जून को आपका यहाँ नोटिफिकेशन जारी हो चुका है आपका, और फॉर्म फिल करने की जो डेट है आपके 1 महीने का समय आपको मिला है, यानी कि आप 20 जुलाई शाम को जो है 5 बजे तक आप फॉर्म यहाँ पर फिल कर सकते हैं। फॉर्म में आपको फिर से बता दूं, फॉर्म यहाँ पर ऑफलाइन है, आपका ऑनलाइन नहीं है। आपको एप्लीकेशन के साथ ही यहाँ पर आपको दे रखा, और हमने हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी आपको फॉर्म डाले। 3 पेज का A4 साइज के अंदर फॉर्म है, आपको हैंड रिटन आपको लिखना है, उसके अंदर सारी डिटेल्स भरनी है और बाई पोस्ट जो है आपको फॉर्म भेजना है। आइए वैकेंसीज की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, यहाँ पर पहली चीज मैंने आपको बता दी कि यहाँ पर वेबसाइट अगर आपकी है, और जितना भी आपको कंसल्टेशन करना है आपको केवल यही एक वेबसाइट है, आपको समस्त चीजें आपको यहीं पर मिलेगी। आपके एग्जाम की डेट्स आपकी यहाँ पर आएगी, आपके एडमिट कार्ड जो है वो यहाँ पर आएंगे, और फॉर्म आपको भरने के लिए सारे इंस्ट्रक्शन भी आपको जो है यहीं से मिलेंगे। क्या पे स्केल है, सबसे पहली बात करते हैं कि पे स्केल की बात करते हैं यहाँ पर। तो नेम ऑफ पोस्ट रखा लाइब्रेरी असिस्टेंट की ये पोस्ट है आपकी, और लाइब्रेरी असिस्टेंट की पोस्ट, इसमें जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के नाम से यानी कि JJA नाम से ये पोस्ट आपकी रहेगी। पे स्केल आपको बता दूं, यहाँ पर देखा लेवल 4 है आपका, पे मैट्रिक्स दे रखा है 19,500 से लेकर 62,000 तक दे रखा है, यानी कि अप्रोक्सीमेट आपको जो सैलरी स्टार्ट होगी 40 से 45,000 के आसपास जो है फर्स्ट सैलरी आपकी यहाँ पर स्टार्ट होगी, जिससे अपनी इसको आप स्टार्ट कर। देन दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि कितने पद हैं या पदों का बाइफ्रिकेशन क्या है। तो पद तो आपको पता है टोटल 20 है, लेकिन इसमें पदों का बाइफ्रिकेशन आपको यहाँ पर साथ में दे रखा है। यहाँ पर टोटल आपको दे रखा है, इट इज टोटल 20 पोस्ट आपकी है ना। तो कुल मिला कितनी आपकी 20 पोस्ट आपकी है। 20 पोस्ट में आपको देखिए, पहला अनरिजर्व कैटेगरी है आपकी, अनरिजर्व कैटेगरी में 10 पोस्ट है, जिसमें 3 वुमेन की इंक्लूडेड है। SC की पोस्ट आपकी 3 है आपकी, ST की पोस्ट जो है आपकी वो 4 पोस्ट है आपकी, और OBC की जो है आपकी 3 पोस्ट है। ऐसे कुल मिला कितनी है आपकी 20, यानी कि 20 पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। देन अगली इंपॉर्टेंट बात जो कि और इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप कौन इसके अंदर अप्लाई कर सकता है, तो जिन्होंने भी बैचलर्स डिग्री कर रखा है, यानी कि बीलिब जो कर रखा है, तो बीलिब वाले सारे ही जो है यहाँ पर इसमें एलिजिबल है, वो कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ में और क्या क्या केवल छत्तीसगढ़ राज्य के ही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं या अन्य राज्यों के भी कर सकते हैं। तो साफ साफ दे रखा है यहाँ पर कि आप अगर अन्य किसी राज्य के हैं, यानी कि भारत के कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर आप भारत के किसी भी राज्य के आप रहने वाले हैं, आपकी एज जो है आपको यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर 21 साल 21 ईयर्स आपके यहाँ पर मिनिमम है, और मैक्सिमम कितना दे रखा है आपको यहाँ पर दे रखा है कैंडिडेट 40 ईयर्स, यानी कि आप देखें तो टोटल 30 साल 21 से 30, लेकिन अगर छत्तीसगढ़ के हैं तो आप 40 ईयर्स यानी कि 40 साल तक की भी एज में आप ये अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, छूट में यहाँ पर जो रिलैक्सेशंस हैं, जैसे वुमेन के लिए है या स्पेशल कैटेगरीज में जो है आपको रिलैक्सेशन के लिए यहाँ पर सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अवेलेबल है कि अगर वुमेन कैटेगरी में है तो आप यहाँ पर मैक्सिमम आपको यहाँ पर 10 साल का रिलैक्सेशन जो है अपर एज लिमिट के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो कि मैंने आपको पहले बता दी थी कि आपको ये जो फॉर्म आपको जो अप्लाई करना है ये ऑफलाइन मोड के अंदर जाएगा आपका, यानी कि आपको मैनुअली आपको फॉर्म रिटर्न ही आपको हाथ से भर के आपको भेजना है। ठीक है, तो कहाँ भेजेंगे लिखा हुआ था एप्लीकेशन स्ट्रिक्टली, यानी कि A4 साइज के अंदर आपको यहाँ पर ये फॉर्म आपको फिल करना है आपको। और किसको भेजेंगे आप, तो लिखा हुआ द रजिस्ट्रार जनरल, लिखा हुआ हाई कोर्ट ऑफ द छत्तीसगढ़ एंड बोर्डरी बिलासपुर दे रखा है, और पिन नंबर आपको देखा बाय द स्पीड पोस्ट, यानी कि आपको नॉर्मल पोस्ट से भी नहीं भेजना, आपको स्पीड पोस्ट का आपको ध्यान रखना है।
कब तक आप यहाँ पर भेज सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप 20 जुलाई शाम को 5 बजे तक आपकी डाक पहुंच जानी चाहिए। तो इसलिए आपको अंतिम समय का इंतजार नहीं करना। जैसे ऑनलाइन में आप करते हैं ना कि लास्ट डेट है, लास्ट डेट में भी रात को 12 बजे तक फॉर्म फिल करना है, तो लोग कई बार जो है रात को फॉर्म या सेम डेट को फॉर्म फिल करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको स्पीड पोस्ट से भेजना है, तो आप जहाँ कहीं पर भी रहते हैं, जिस किसी भी राज्य से, तो आप स्पीड पोस्ट अमूमन 3-4 दिन या 1 सप्ताह का आप मार्जिन लेके चले, तो आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना है। यानी 20 तारीख, आप 10 तारीख तक आप अपना भेज दें, ताकि स्पीड पोस्ट जो है टाइम से आपके डिलीवर हो जाए और जो है वहाँ पर पहुँच जाए। इसलिए आप अंतिम दीजिएगा। एप्लीकेशन के ऊपर साफ साफ लिख रहा है यहाँ पर आपको, जब आप जो एनवेलप बनाएंगे उसमें लिखा है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ द लाइब्रेरी असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट के लिए नाम से आपको एनवेलप पे साफ तौर पे लिखना है और आपको मैनुअली फॉर्म फिल करके भेजना है। तो यहाँ पर, और फॉर्म कहाँ मिलेगा, तो मैंने आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर आपको वहाँ पर डाल दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उस फॉर्म को आप वहाँ से आप फिल कर सकते हैं। नाउ जब सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या। देखिए, पोस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया यहाँ पर, और अगर बैचलर्स डिग्री आपके पास बीलीव आपका कंप्लीट है तो आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया मैंने आपको दे दिया, 21 से 30 है, छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं तो 40 है आपका। सिलेक्शन प्रोसीजर में यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि आपके दो आपके एग्जाम होने हैं, यानी कि आपको 2 फेज के अंदर होगा, फर्स्ट फेज और सेकंड फेज। फर्स्ट फेज में आपका रिटन एग्जाम होगा, सेकंड फेज में आपका स्किल टेस्ट होगा। जब रिटन एग्जाम होगा आपका, तो रिटन एग्जाम के बारे में क्या डिटेल से मैं आपको बता दूं। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका पहला फर्स्ट फेज आपका यहाँ पर रिटन टेस्ट होगा आपका, और दूसरा आपका फेज सेकंड आपका स्किल टेस्ट, यानी कि लाइब्रेरी के बारे में, लाइब्रेरी के ऑपरेशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से काम कैसे होंगे। ये जो आपका रिटन एग्जाम होगा, इस एग्जाम के अंदर देखिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होगी, एक फायदा है आपको, ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और देन उसके बाद 1:15 के रेशियो में है ना, देखिए यहाँ पर 1:50, यानी कि एक पद के लिए आपको 15 लोगों का चयन जो है यहाँ पर फर्स्ट फेज के लिए किया जाएगा। तो अगर आपकी 20 पोस्ट है तो 20 को आप 15 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप देखें तो 20 को 15 करेंगे कितना था, 300। अपने फर्स्ट फेज के अंदर इतने लोग जो है क्वालिफाई किए जाएंगे कैटेगरी वाइज जो है, टोटल इन ऑल, टोटल की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। इतने लोगों का सिलेक्शन फर्स्ट फेज के लिए किया। देन उसके बाद जो है आपका सेकंड फेज होगा। तो फर्स्ट फेज के अंदर देखिए आपका रिटन एग्जाम होगा। क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, तो मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट फेज के अंदर यहाँ पर लिखा 50 क्वेश्चन होंगे आपके, 50 क्वेश्चन, और वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और हर क्वेश्चन आपका 1 नंबर का ही होगा। तो मेरे हिसाब से आपका एग्जाम जो है यहाँ पर आपका इजी पैटर्न है, क्योंकि 50 मल्टीपल चॉइस और सिर्फ सब्जेक्ट की बात करें, 6 अलग अलग पॉइंट्स दे रखे आपको यहाँ पर देखें। तो पहला पॉइंट आपका रोल ऑफ द लाइब्रेरीज है आपका, सेकंड आपका इन्फॉर्मेशन साइंस वाला पॉइंट आपका, थर्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नॉलेज इन्फॉर्मेशन फॉर्मेशन सब्जेक्ट दे रखा है आपका, लाइब्रेरी कैटलॉगिंग दे रखा है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट दे रखा है, देन उसके बाद फाइनली आपका इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दे रखा है। ये सारा, तो ये जितना भी सिलेबस, हालांकि सिलेबस में बहुत शॉर्ट में लिखा है और इसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स भी है। हमने आपको जो कोर्स दिया उस कोर्स के अंदर सारे हर पॉइंट्स के ऊपर जितने भी डिटेल वीडियोस हैं, कंटेंट से पीडीएफ है, हमने आपके वो अपलोड कर दिए, ताकि आप देखेंगे तो आप अपनी तैयारी बेहतर अंदाज में, बेहतर तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट फेज कंप्लीट होने के बाद आपका सेकंड फेज होगा। सेकंड जो आपका स्किल टेस्ट कहलाएगा। स्किल टेस्ट के अंदर क्या होगा, तो स्किल टेस्ट क्योंकि लाइब्रेरी के ऑपरेशंस, लाइब्रेरी में क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, कैटलॉगिंग कैसे करते हैं, किताबों की एक्सेशन रजिस्टर कैसे मेंटेन करते हैं, बुक के टाइटल्स कौन से होते हैं या किस, क्या उनका महत्व है, कैसे आप करेंगे, रेफरेंस बुक्स हैं, लाइब्रेरी के रूल्स हैं, शेल्विंग सिस्टम क्या है आपका, तो ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं और कैसे आप उनको यूज करेंगे, इन सब के बारे में स्किल टेस्ट के अंदर जो है आपको ये जानकारी पूछी जाएगी आपसे। और आप मतलब कुल मिलाकर वो लोग यही चाहते हैं आप क्या आपको लाइब्रेरी में काम करना आता है या नहीं आता है, तो आपको बेहतर अंदाज में, बेहतर तरीके से चीजें करनी है। और ये फाइनली आपको यहाँ पर ये, देन उसके बाद अगर आपको जितनी भी जानकारी चाहिए, आपको एक वेबसाइट दे रखी है, यहाँ पर आप highcourt.cg.gov.in यहाँ पर जाके आप कर सकते हैं। अब आपके पास समय तो है, खैर अभी आपको फॉर्म फिल करना है, लेकिन बहुत ज्यादा समय आपको मिलेगा नहीं और आपका अतिशीघ्र आपका एग्जाम भी हो जाएगा। तो रिटन एग्जाम की तैयारी आप अगर स्वयं से करना चाहें कर सकते हैं, आप हमारे साथ करना चाहें बहुत नॉमिनल फीस के अंदर जो है आप तैयारी कर सकते हैं। क्या करना है आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, टारगेट अभी मोबाइल एप्लीकेशन। उस मोबाइल एप्लीकेशन में आप जाएंगे, यहाँ पर आपको इस प्रकार का छत्तीसगढ़ ग्रंथपाल का एक कोर्स आपको मिलेगा, और उस कोर्स के अंदर यहाँ पर आपको 3 टैग होंगे, ओवरव्यू, कंटेंट लिखा हुआ है यहाँ पर। तो आपको कहाँ जाना है, आपको कंटेंट के ऊपर जाना है, ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशन में कंटेंट, जैसे आप कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ का एक फोल्डर आपको खुलेगा, और यहाँ पर लिखा हुआ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट लाइब्रेरी असिस्टेंट लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर आप पहुंच जाएंगे, लिखा हुआ यहाँ पर छत्तीसगढ़ लाइब्रेरी असिस्टेंट। तो लेकिन इस फोल्डर के अंदर आपको कई सारे और टेस्ट और कंटेंट, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। हमने स्पेशली जो आपका सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटेंट को यहाँ पर फिल्टर कर लिया है, और आपका जो 6 यूनिट का जो सिलेबस बना हुआ, उस 6 यूनिट के अकॉर्डिंग आपको सारे वीडियोस जो है, आपका यूनिट 1 है, आपका यूनिट 2 है, 3, 4, 5, 6, ये सारा का सारा कंटेंट 100% कंटेंट अकॉर्डिंग टू द सिलेबस हमने अपलोड कर दिया। आपको करना कुछ भी नहीं, एप्लीकेशन में आप जाएंगे, यहाँ फोल्डर्स आप ओपन करेंगे,
पहले आप वीडियो देखेंगे, वीडियो देखने के बाद उस वीडियो को आप समझ लेंगे, देख लेंगे और उसी के नीचे जो है आपको एक पीडीएफ मिलेगी। उस पीडीएफ को आप खोल के देखेंगे तो जो वीडियो में बताएगा उसी की पीडीएफ मिलेगी। पीडीएफ के प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, आप स्वयं बार-बार उस चीज़ को दोहरा सकते हैं। अतिशीघ्र आपके यहाँ पर टेस्ट भी आपके अपलोड कर दिए जाएंगे ताकि आप कंटेंट के अकॉर्डिंग आप टेस्ट देख लेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर एप्लीकेशन के जरिए आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। कौन सी एप्लीकेशन है? तो टारगेट एबी मोबाइल एप्लीकेशन है। वहां जाएंगे, आपको यहाँ पर स्पेशली आपको एक कोर्स आपको देखने को मिलेगा जिसके जरिए आप काम कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ ग्रंथपाल का हाई कोर्ट का आपको यहाँ पर कोर्स मिलेगा। फीस मैंने आपको बता दी 2999 यहाँ पर फीस देखने को मिलेगी, लेकिन आपको 2999 फीस आपको नहीं पे करनी है। आपको इसके अंदर डिस्काउंट मिलेगा 500 रुपीज़ का, 249 यानी कि 2499 रुपये में आपको ये कोर्स मिल जाएगा, जिसके जरिए आप ये सारा का सारा कंटेंट कर सकते हैं अलग से। मतलब इसी कोर्स के अंदर आपको, वैसे तो आप छत्तीसगढ़ जो है आप काम कर रहे हैं यानी कि लाइब्रेरी की तैयारी कर रहे हैं, उसका सारा कंटेंट ऑलरेडी है। मतलब इसी एक ही कोर्स के अंदर आपको ये कोर्स भी आपको देखने को मिल जाएगा और उसी के जरिए आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, केवल फर्स्ट 50 यानी कि पहले 50 स्टूडेंट्स के लिए जो है यहाँ पर ये छूट अवेलेबल है। आप जा सकते हैं एप्लीकेशन के अंदर, ये कोर्स आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। टारगेट अभी मोबाइल एप्लीकेशन है प्लस टारगेट अभी यूट्यूब चैनल है। अगर आप लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम समय समय पर जो है आपको अच्छी, बेहतर और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देने की कोशिश करते हैं। एप्लीकेशन अगर आपको डाउनलोड करनी है तो आप यहाँ पर इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, या ऐप स्टोर या प्ले स्टोर पर जाकर आप टारगेट अभी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ पर आपको छत्तीसगढ़ लाइब्रेरी का कोर्स जो है आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा भी अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो टारगेट अभी यहाँ का लाइब्रेरी साइंस करके आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, जहाँ पर हमने इसी वैकेंसी की या जो आपको फॉर्म बना उसकी PDF जो हमारे अपलोड कर दी गई है। और भी कोई सवाल अगर आपके मन में है तो हमारा नंबर है 7877719287। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।